अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम थ्योरम नंबर 9.12 जो है उसे मैं एक्सप्लेन करूँगी। और ये हमारी जो न्यू बुक है क्लास 9 की मैथमेटिक्स की सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसका चैप्टर नंबर 9 है। और चैप्टर नंबर 9 में बेसिकली हमारे पास सारे थ्योरम्स हैं जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 9.12। ओके, The object of theorem is if two angles of a triangles are congruent then the sides opposite to them are also congruent। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि एक हमें ट्राइंगल गिवन है, ओके, और इस ट्राइंगल में हमें मेंशन है कि टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मींस के ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं साइज़ में, यानी मेजरमेंट में ये दोनों क्या हैं, इक्वल एंगल्स हैं। और इनको जो हाईलाइट किया गया है ट्राइंगल ए बी सी में वो बी और सी जो हमारे पास एंगल मेंशन किए गए हैं, ये एंगल हमारे पास और ये वाला एंगल जो है वी एंड सी, ये दोनों जो है वो इक्वल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो इसको जो है हमें ये चीज़ हमें गिवन है, यानी कि हमें मेंशन है पहले से ही हमारे ऑब्जेक्ट में। अब हमें प्रूफ ये करना है द साइड्स अपोजिट टू देम, यानी इन कॉन्ग्रुएंट एंगल की जो अपोजिट साइड्स हैं, यानी एंगल बी के अपोजिट साइड है हमारे पास ए सी, और एंगल सी की अपोजिट साइड है हमारे पास ए बी, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट साइड्स। ओके, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। सो गिवन में पहले हमने मेंशन कर दिया इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। Now we have to prove that the side AB is congruent to side AC। So इस चीज़ को प्रूव करने के लिए अब हमने यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन की है जिसकी हेल्प से जो है हम अपना ऑब्जेक्ट जो है उसको हम प्रूव करेंगे। सो कंस्ट्रक्शन क्या की गई यहाँ पे कि हमने एंगल A जो है उसको बाइसेक्ट किया है। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट AD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A जो है आपके पास, जो एंगल A हमारे पास थर्ड वन एंगल जो है ट्राइंगल का एंगल A, उसको हमने बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्टर जो है AD वो क्या करेगा, इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर रहा है, एंगल 1 और एंगल 2 से हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और ये जो हमारे पास एंगल्स हैं दोनों, ये भी क्या होंगे, अब इक्वल होंगे क्योंकि बाइसेक्टर हुआ है इनका। तो बाइसेक्ट मीन्स कि ये इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए। और ये जो हमारा बाइसेक्टर जो हमारी लाइन है AD, ये हमारी लाइन सेगमेंट BC को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट D। ओके, नाउ अब ये हमारी सारी कंस्ट्रक्शन है। अब हमें जो है इसको अब हम यहाँ पे इसको प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो हमने कॉलम्स यहाँ पे बना लिए हैं कि जो हम अपने स्टेटमेंट यहाँ पे देते रहेंगे साथ साथ उसका रीज़न भी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या लिया है, हम यहाँ पे अब कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को। इन ट्राइंगल ADE करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ADC, जब हमने यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ किया है AD, तो हमारी ये एक जो ट्राइंगल कंप्लीट होल ट्राइंगल थी ABC, अब ये टू ट्राइंगल्स में जो है वो ब्रेक हो चुकी है। एक को हम उसका नेम दे रहे हैं ट्राइंगल ABD, और सेकंड वन जो ट्राइंगल बनी है उसका नेम है ACD। अब इनकी करस्पॉन्डेंस को हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास, अच्छा यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग है, इन्होंने यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AC, ये यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज ये चीज़ तो हमें प्रूफ करनी है, ये यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, ये मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये यहाँ पे रॉन्ग है। ये तो हमारा रिज़ल्ट है जो बिल्कुल लास्ट में आना था। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। ये जो लास्ट में आपको मेंशन किया गया है मेजरमेंट एंगल B इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल C, ये नंबर 1 स्टेटमेंट में आएगा। ये चीज़ हमें गिवन थी। अगर आप देखें भी आपके पास ऊपर गिवन की हेडिंग में गिवन है एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है बुक में। हमारे पास मेजरमेंट एंगल B जो है वो इक्वल आएगा मेजरमेंट एंगल C के। आपकी पॉइंट 1 में ये चीज़ यहाँ पर आएगी जो कि आपके रीज़न में आएगा कि ये आपके पास गिवन स्टेटमेंट थी। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज़ एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये इसकी रीज़न क्या है, वाई, बिकॉज जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी हमने एंगल A को बाइसेक्ट किया था, इस वजह से बाइसेक्टर मीन्स कि अब आपका एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, इसलिए हमने कहा कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, एंड नंबर 3 पॉइंट, अब नंबर 3 में भी यहाँ पे इन्होंने नंबर 1 मेंशन किया हुआ है, दिस वन इज़ पॉइंट नंबर 3। ओके, ये पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा हमारा
कि आपके पास इन दोनों ट्राइंगल में जो लाइन आपके पास साइड जो है ए डी, वो ट्राइंगल ए डी ए बी डी और ए सी डी दोनों का ही जो है वो कॉमन साइड है। अच्छा, ट्राइंगल की जो स्टार्टिंग में सपोजिशन यानी करस्पॉन्डेंस जो दिखाई गई है, यहाँ तो ट्राइंगल का नेम भी गलत मेंशन किया गया है। ट्राइंगल जो हमारे पास फॉर्म हो रही हैं वो ए बी डी एंड ए सी डी है। तो यहाँ पर ए सी डी तो राइट लिखा हुआ है, लेकिन जो ए डी ई लिखा हुआ है यहाँ पे ट्राइंगल का नेम होगा ट्राइंगल ए बी डी। ओके, ये होगा ट्राइंगल ए बी डी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ए डी सी और ए सी डी, जो भी हम इसको कहें। काफ़ी इसमें मिस्टेक्स हैं। खैर, अब यहाँ देखें तो यहाँ पे हमने चेंजेस करनी है स्टार्टिंग में। फिर हमारे पास स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर आएगा लास्ट वाला, मेजरमेंट एंगल बी इज़ कॉन्वेंट टू मेजरमेंट एंगल सी, और रीज़न गिवन हो जाएगा। सेकंड का रीज़न कंस्ट्रक्शन होगा, और थर्ड का हमारे पास रीज़न होगा कि कॉमन साइड है आपके पास आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंसी, इसका रीज़न है। यानी ये दोनों आपकी जो ट्राइंगल यहाँ फॉर्म हो रही हैं उन दोनों की सेम या कॉमन साइड है, तो ये इक्वल इन लेंथ होगी। ओके, देयरफॉर अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल में टू एंगल और वन साइड इक्वल हो रही है। एक एंगल बी जो है वो इक्वल हो रहा है एंगल सी के, यानी कॉन्ग्रुएंसी आ रही है इसकी, और एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, और साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी। तो एंगल साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग या एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो होगा यहाँ पे आएगा एंगल साइड एंड एंगल। सो एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो है हमारी ये दोनों ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और जब हम दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर देते हैं, सो इट मीन्स कि रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स जो हैं वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जब हमने इसकी कॉन्ग्रुएंसी को यहाँ पे प्रूव कर दिया है, देन वी कैन राइट साइड ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो यहाँ लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी कि साइड ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। सो ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी नाउ बोथ साइड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, जो कि हमारा मेन इसका ऑब्जेक्ट भी था कि आपको प्रूव करना था कि साइड ए डी एंड साइड ए सी एंड साइड ए बी आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो आई होप कि आपको जो है ये थ्योरम जो है समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और जितनी भी यहाँ पे मिस्टेक्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं, जब आप इसको लर्न करें तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस प्रिंटिंग है आपकी इस बुक में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।